हेलो स्टूडेंट्स। देखिए नाइन्थ क्लास में हमने लाइन एंड एंगल शुरू किया था। इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ बता चुका हूँ, जैसे कि एंगल क्या होता है, लाइन क्या होती है, आपको ऑलरेडी पहले से ही पता था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी वो होता है आपका एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, यानी कि एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस पे आप जितने भी एंगल बनाएंगे किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर आप कितने भी एंगल मान लीजिए बनाएं, तो उन सब का जो सम होगा वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितने भी एंगल बने, चाहे तो 2 बने चाहे 4 बने, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास लाइन है कोई, ये इस टाइप से आपको दिए हुए हैं कुछ एंगल, ठीक है। ये मान लीजिए दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है 30, ठीक है। ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है 60, ये दिया है 30, और आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो एंगल आपका घूमता है, मैंने बताया था कंप्लीट एंगल जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका निकल आएगा। जैसे कि 90 और 90 हो रहा है ना, 180, तो ये कितना आएगा 180 का। ये वैसे लगना नहीं है 180 का, पर मैंने एज एग्जाम्पल आपको बता दिया है, ठीक है। 180 का एंगल ऐसे नहीं बनता, ठीक है। तो ये तो होगी छोटी सी बेसिक सी बात। अब नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है वो है इंपॉर्टेंट एंगल है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे कि दो लाइन आपकी हैं, ठीक है, वो अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये इसके अपोजिट है और ये किसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल क्यों होते हैं वो अभी हम प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक ही पेयर को कर सकते हैं, या तो किसी को भी कर लीजिए, ये पेयर कर लीजिए इसके इक्वल, या इन दोनों को कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये थ्योरम भी आपकी बुक में दे रखी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ओ पे ये है ए आपका, ये है बी, सी और डी, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है ये एंगल इक्वल होगा इसके। तो प्रूफ क्या करना है आपको, तो प्रूफ करना है आपको कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल डी ओ सी के, ठीक है। एंगल लिखना आपको आता होगा आई होप। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस टाइप से एंगल बना हुआ है कोई ए बी सी, ठीक है। तो इस एंगल को आप सिंपल बी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी। लेकिन जब मैंने इसमें से अगर मान लीजिए एक एंगल और बना दिया, ठीक है, अब आपको बात करनी है इस वाले एंगल की, तो आप इस एंगल को बी नहीं बोल सकते, क्योंकि बी अगर बोलेंगे तो बी से पता पड़ेगा कि ये पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन इसको स्पेसिफाई करना है तो आपको बोलेंगे इसको या तो डी बी सी या सी बी डी, यानी जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो आपका बीच में आना चाहिए। क्या बोलेंगे, एंगल डी बी सी, या फिर इसको बोल सकते हैं एंगल सी बी डी, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए आपको प्रूफ करना है ये इक्वल होगा इसकी। तो मैंने आपको बताया था, कल हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं नेमिंग करता हूं। देखिए अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 मान लिया हमने, ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसको, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ये आपका साइन जो होता है वो एंगल का होता है, ऐसे एल करके, ठीक है। अच्छा ये एंगल 1 है और ये एंगल मैंने मान लिया 3 है, और ये एंगल मैंने मान लिया कौन सा, 4 है, एंगल 4, ठीक है। अच्छा आप लोग जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है आपका ये, ठीक है। देख लीजिए ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये और ये दो एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। और इसी टाइप से एंगल 2 प्लस एंगल 4 का भी सम कितना होगा 180 डिग्री। ये भी क्या है आपका लीनियर पेयर है, ठीक है। देखिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये प्लस ये कितना होगा 180 डिग्री। देखिए इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 180 डिग्री है दोनों, ठीक है, और दोनों का RHS इक्वल है, तो इनकी LHS भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है। देखिए एक एक क्वेश्चन हमने ये थोड़ी एक्स्ट्रा बना दी, इस इक्वेशन की जरूरत नहीं, हम इक्वेशन बनाएंगे इस वाली लाइन से। देखिए ए सी जो है आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपका इक्वल होगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल नहीं होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा। ये भी क्या है आपका लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इनकी RHS सेम है तो इनकी LHS भी सेम होंगी, या फिर आप इसको माइनस भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल ही होंगी। तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। एंगल 1 कौन सा है, AOB, और एंगल 2 कौन सा है, DOC। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप इसको बाकायदा एक थ्योरम की तरफ प्रूफ कर सकते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा है, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। चलिए देखिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आपकी एक्सरसाइज के, ठीक है। एक्सरसाइज बी है आपकी 7B, ठीक है। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ पहले। देखिए ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा, मैंने डायग्राम बना दिया है। इसमें आपसे बोल रहा है एंगल BOD क्या होगा, BOD, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है इसमें ये एंगल x प्लस 20 है, ये 55 है, ये 3x माइनस 1 है। तो BOD निकालने के लिए हमको x चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर ये 3 एंगल बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 3x माइनस 7 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो 3x 4x हो गया, ठीक है। 20 में से 7 माइनस कर जाएंगे तो 14, 14 और 55 तो 9 और 69 हो गया 180, ठीक है। 4x इज टू आएगा 180 माइनस 69, ठीक है। देखिए 68 आएगा, 69 नहीं आएगा, ठीक है ना। 20 में से 7 जाएगा तो आपका 13 बचेगा, 13 से 55 68 हो गया, तो ये आ गया आपका 68। तो 4x इज टू, ये इसको माइनस करेंगे तो आपको 10 में से 8 जाएगा 2, 7 यहाँ पे 7 बचा, 7 में 6 जाएगा 1 और 1, ठीक है। x इज टू आ गया 112 बाई एक्स, सॉरी 4। तो x इज टू कितना आ गया आपका, ये आपका कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ठीक है। तो x इज टू आ गया आपका 28 डिग्री। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी है, तो x की जगह 28 प्लस 20 तो कितना हो गया 48 डिग्री आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, ये 7th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये दिया हुआ है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये सब O पे, ठीक है। O मैंने लिखा नहीं है, इस टाइप से O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको वैल्यू बतानी है x y z और t की। तो ये जो x y z आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए इसमें सब ये लीनियर पेयर की क्वेश्चन है, लीनियर पेयर वाली इक्वेशन ही लगनी है। इसमें 3-4 इक्वेशन बनेगी, उनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले इक्वेशन बनेगी आपका एंगल y प्लस एंगल z प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों होगा, देखिए ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये प्लस ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री। भाई 180 में से 90 माइनस हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। इसी टाइप से एक इक्वेशन आपकी बनेगी एंगल x प्लस एंगल 50 प्लस एंगल 50 लिख लीजिए सीधे 90 इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से बनी है, ये देखिए ये आपकी ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आप x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं 180, और ये 90 और कितना हो गया 50, 140 माइनस 140, यानी कि एंगल x जो आ गया आपका वो 40 डिग्री आ गया, ठीक है। एक मिल गया, ठीक। अच्छा इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद देखिए एक इक्वेशन किस टाइप से बन जाएगी, एक इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी कि एंगल t प्लस एंगल x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये सी डी एक लाइन है, तो ये प्लस ये लीनियर पेयर से। तो देखिए एंगल t यहाँ से निकाल सकते हैं, x आपका आया 40 डिग्री और 50 आपके पास है ही, और यहाँ पर आपका 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका अलग है,
ठीक, तो आप एंगल टी निकाल लीजिए यहाँ से 180 और 50 40 कितना हो गया 90 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो जा गया एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया 90 डिग्री। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं आपके, ठीक है। और इसी टाइप से एक्स और वाई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप सीधे यहाँ से वाई की वैल्यू भी 40 लिख सकते हैं, अदरवाइज इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने 90 डिग्री निकाल लिया। अब क्या बचा, अब बचा आपका z, तो z भी देखिए ये इसके वर्टिकली अपोजिट है 50, तो ये भी 50 हो गया। सबकी निकल आई आपकी वैल्यू, z कितना आ गया आपका 50, ठीक है। अगर ये आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका आंसर हो गया, ये आपसे पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन ये है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, आपको जो दिया है वो आपके सामने है। ये इस टाइप से 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एंगल 40 है, ये 35 है, तो आपसे पूछ रहा है AOC, तो AOC कहाँ है आपका AOC यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। BOF यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। COF यानी ये वाला एंगल भी पूछ रहा है। और DOF और ये वाला एंगल भी पूछ रहा है। तो सिंपल है, देखिए ये अगर 40 है तो ये 40 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 35 है तो ये भी 35 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 40 है ये 35 है, तो ये कितना बचेगा 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो 40 और 35 हो गया आपका 75, तो 180 में से आप 75 को माइनस करेंगे तो 105 आएगा, तो ये 105 है तो ये भी 105 आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, कर आप खुद से लेंगे, ठीक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। चलिए एक थ्योरम हम देख सकते हैं, 16 नंबर की थ्योरम है एक। इसमें आपसे बोला गया प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड द राइट एंगल, यानी कि आपके पास इस टाइप से 2 एंगल्स हैं एडजेसेंट, ठीक है, सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि इन सब का दोनों का सम क्या होता है 180। तो इस एंगल का अगर बाइसेक्टर आप खींचे, ठीक है, तो कैसे आएगा इस टाइप से, ठीक है। और एक एंगल क्या है आपका, एक एंगल है ये, और इस एंगल का बाइसेक्टर खींचे, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो इन दोनों एंगल यानी जो बाइसेक्टर्स हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा ये कितने का होगा 90 डिग्री का। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है प्रूफ। तो देखिए मैं डायरेक्ट प्रूफ बता रहा हूँ, बाकी थ्योरम कैसे लिखते हैं वो आप बुक में से देख सकते हैं, गिवन वगैरह लिखना होता है, टू प्रूफ लिखना होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए जैसे कि आपके पास है एंगल, आपको प्रूफ क्या करना है मैंने ये लिख देता हूँ, मैं आपको करना है प्रूफ, टू प्रूफ आपको करना है, देख लीजिए इसको प्रूफ करना है, इसको ले लेते हैं E और ये ले लेते हैं F और ये मान लीजिए O पॉइंट है, ठीक है। आपको करना है कि एंगल FOE इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप इसको EOF भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना चाह रहा हूं मैं, देखिए प्रूफ में सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, एंगल BOC इक्वल है आपके एंगल BOE के और प्लस एंगल EOC के। देखिए ये जो एंगल है आपका ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर कर दिया ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना, ठीक है। चलिए अब इसी टाइप से इस एंगल को भी मैं इन दोनों के सम में लिख सकता हूँ, तो एंगल हो गया आपका AOC इक्वल होगा एंगल आपका COF के प्लस एंगल FO। देखिए COF ये वाला एंगल, FOA ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए BOC AOC कौन सा है, BOC तो है आपका ये वाला और FOB ये है आपका, AOC आपका ये है। तो ये और ये तो लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम तो आपका 180 होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल AOC क्या होगा 180 डिग्री के, क्यों होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अच्छा अब इसकी जगह इसको रख देंगे, इसकी जगह इसको रख देंगे, देखिए यहाँ पे BOC की जगह रखेंगे एंगल BOF प्लस एंगल EOC
और ए ओ सी की जगह रखेंगे एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ठीक। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर हम लिखते हैं कि एंगल आपका जो है बी ओ एफ इक्वल है एंगल आपका सी ओ एफ के, और एंगल आपका जो है सी ओ एफ इक्वल है एंगल ए ओ एफ ओ सी लिख लीजिए, एफ ओ ए लिख लीजिए, एफ ओ ए लिख लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ बी ओ ई, सॉरी गलत कर दिया मैंने, बी ओ ई आएगा यहाँ पर, सी ओ ई आएगा। ठीक है, बी ओ ई ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, सी ओ ई के। क्यों, क्योंकि ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। आप बोल सकते हैं ओ सी ओ ई एंड ओ एफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और इसी टाइप से आप देखेंगे कि सी ओ एफ यानी ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। ठीक है, किसके, एफ ओ ए के। सी ओ एफ और एफ ओ ए या ए ओ एफ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सी ओ एफ तो ले लिया, एफ ओ सी लेना चाहिए था मेरे को, एफ ओ ए। ठीक है, एफ ओ ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको करना क्या है। देखिए अब एंगल है आपका बी ओ एफ। बी ओ एफ किसके इक्वल है, बी ओ एफ, बी ओ एफ कहाँ चला गया आपका, अरे ये बी ओ एफ नहीं है, बी ओ ई है। ठीक है, गलत लिख दिया। तो बी ओ ई किसके इक्वल है आपका, सी ओ ई के। देखिए सी ओ ई, तो इसकी जगह लिख देंगे सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी। ई ओ सी तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस सी ओ एफ भी ऐसे ही रहने दीजिए, और इसको चेंज कर दीजिए एफ ओ ए को। एफ ओ ए का है, एफ ओ ए किसकी इक्वल है, इसके, एंगल सी ओ एफ इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब अभी देखिए सी ओ ई या ई ओ सी, बात तो एक ही, दोनों एंगल एक जैसे हैं ये। ठीक है, तो इनको लिख सकते हैं 2 एंगल ई ओ सी प्लस सी ओ एफ, और सी ओ एफ कितना हो गया, 2 एंगल सी ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेके इधर ले जाएंगे तो ये आएगा आपका ई ओ सी प्लस सी ओ एफ इक्वल टू 180/2। ठीक है, देखिए ई ओ सी और सी ओ एफ क्या है, ई ओ सी और सी ओ एफ ये वाला एंगल तो है पूरा जो इनके बीच बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम एंगल ई, ऐसे लिख लीजिए एंगल एफ ओ ई, ये क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था, एफ ओ ई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से और समझ लेंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में। चलिए, थैंक यू।